हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हॉट टॉपिक पे जिस पे तमाम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उस पे बहुत सक्रिय रहते हैं, और वो जो टॉपिक है वो है पेनी स्टॉक। और उसी पेनी स्टॉक के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम जिस टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं वो पेनी स्टॉक जो है उसको कैसे ढूंढें, और इस पेनी स्टॉक को ढूंढने का एक हम अचूक आज फार्मूला बताने वाले हैं, जिसको लगाने के बाद, इस फार्मूले के यूज करने के बाद आप जो किसी भी पेनी स्टॉक को आप चुनाव कर सकेंगे और फंडामेंटली स्ट्रांग पेनी स्टॉक का आप चुनाव कर सकेंगे। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर जो पेनी स्टॉक होते हैं उनका हम लिटमस टेस्ट कैसे करें। लिटमस टेस्ट का मतलब ये कि जो पेनी स्टॉक हैं उनका चुनाव करने के लिए हमें किन किन टॉपिकों पे ध्यान देना चाहिए और क्या क्या ऐसी चीज़ें हमें अपनानी चाहिए ताकि जो है हम अच्छे एक पेनी स्टॉक का चुनाव कर सकें। चूँकि आप जानते हैं कि पेनी स्टॉक जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टरों का एक फेवरेट स्टॉक होता है, और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भर भर के माल उठाए रहते हैं। अभी मेरे पास एक ऐसा मैसेज आया है जिसमें ईरम एक फार्मा लिमिटेड शेयर है जिसको आप बखूबी जानते होंगे। उसमें एक जो है भाई जी ने लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए लगा के बैठे हैं, और वो बार बार कमेंट कर रहे हैं कि इसके बारे में कोई सोल्यूशन दीजिए। तो आप ऐसे गलती से बचें, और इसी को बचने के लिए हम ये आज वीडियो बना रहे हैं ताकि जो है आप किसी भी पेनी स्टॉक का चुनाव करने से पहले आप जो है इन बातों को ध्यान रख के और इन तरीकों को अपना के आप एक बेस्ट से बेस्ट पेनी स्टॉक चुन सकते हैं और अपने जो डीमैट अकाउंट है उसमें इसको धारण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम उस टॉपिक पे चलते हैं और उसको एक एक करके हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं उस टॉपिक पे। आप सबसे पहले यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि पेनी स्टॉक होते क्या हैं। तो पेनी स्टॉक नॉर्मली ये हम मान के चलते हैं जो 100 रुपये से कम पे कारोबार करते हैं और जिनका मार्केट कैप जो होता है वो 1000 से नीचे या 500 जो करोड़ होता है उससे नीचे होता है, उसे हम नॉर्मली पेनी स्टॉक मान के चलते हैं। और हालांकि इसका जो कोई क्राइटेरिया तो निर्धारित नहीं है, लेकिन नॉर्मली यही माना जाता है कि ये जो पेनी स्टॉक होते हैं वो 100 रुपये से नीचे तो ही हैं, साथ ही साथ इनका जो मार्केट कैप है वो बहुत ही कम हो, तो हम उसे ही ये पेनी स्टॉक मान के चलते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो बहुत ज़्यादा रिटर्न की संभावना होती है, साथ ही साथ इसमें पैसा डूबने का भी बहुत ही बड़ा चांस होता है। और पेनी स्टॉक की जो सबसे बड़ी कमी जो हम अभी आप चर्चा करेंगे, और सबसे बड़े जो इस अच्छे जो गुण होते हैं उनके भी हम चर्चा करेंगे और डिटेल से जानने की प्रयास करेंगे। किसी भी पेनी स्टॉक में जो सबसे बड़ी जो जोखिम होता है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला जो जोखिम होता है इसमें तरलता की कमी होती है। अर्थात तरलता की कमी का मतलब ये होता है कि इसमें जो ट्रेडिंग वॉल्यूम बनता है वो बहुत ही कम बनता है, अर्थात खरीद और बिक्री इसमें बहुत कम होती है। इसमें जो इन्वेस्टर होते हैं या ट्रेडर होते हैं वो बहुत कम सक्रिय होते हैं, जो कि इसमें अगर एक बार कई बार ऐसा होता है कि खरीद लेने के बाद बेचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर हम कुछ दिन साल पहले की बात करें, लगभग 1.5 साल पहले की, तो एक जो पेनी स्टॉक हुआ करता था जो कि फिलहाल अभी भी है, वो है आरकॉम लिमिटेड। इसमें एक समय ऐसा था कि ये जो है जो कि लगभग 1 रुपये के आसपास था, और इसमें जो है ट्रेडिंग बहुत कम होती थी और इसका वॉल्यूम बहुत कम बनता था, जिसके कारण जो है इसमें ट्रेडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना साथ ही बहुत ही मुश्किल होता था। और यही कारण है कि जब इसमें गिरावट शुरू होती है और या जो अपसाइड आता है तो उसमें खरीदना या बेचना इसमें मुश्किल हो जाता है। तो इसकी जो सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें कम तरलता होती है, अर्थात इसमें ट्रेडिंग जो जोखिम निकल के आता है वो कि वॉल्यूम बहुत कम बनता है। और इसकी दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो है उच्च अस्थिरता, अर्थात इसमें बहुत तेज़ी से कभी इसमें तेज़ी आ जाएगी और बहुत तेज़ी से इसमें बियर रन भी आ जाएगा। अर्थात इसमें अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि इसमें तेज़ी कब आएगी और जब तेज़ी आएगी तो कितनी तेज़ी आएगी, ये अनुमान बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही साथ इसमें जो गिरावट होती है उसमें जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट में ये सिर्फ और सिर्फ इसमें बात होती है, तो इसमें ये जानकारी नहीं होती है कि कब इसमें तेज़ी आएगी और कब इसमें जो है अपर सर्किट लगेगा और कब जो है इसमें लोअर सर्किट लगेगा और कब इसमें गिरावट होगी, जिसके कारण इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है फंस जाते हैं और लगातार फंसते हैं। अभी हम बात करें तो ये अभी
अभी जो सिस्टम चल रहा है, जैसे जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर है, जिसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, ये इस समय जो है ऐसा ही इसमें खेल चल रहा है और इसमें ऑपरेटर जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जिसके कारण इसमें कभी अपर सर्किट लग जाता है, कभी लोअर सर्किट। और इसमें सबसे बड़ी कमी जो यही है कि इसमें उच्च अस्थिरता रहती है। और जो तीसरी बात इसमें निकल के आती है वो है धोखाधड़ी। इससे संबंधित बहुत से अभी न्यूज निकल के आए हैं, जैसे वो अरशद वारसी का मामला निकल के आया हो, जिसमें ये पैसा लेके और जो है ये एक शेयर का ये प्रचार कर रहे थे, जिसके कारण जो है सेबी ने इस पे अच्छा खासा लगभग 10 से 15 लाख का जुर्माना मारा था। तो ऐसी धोखाधड़ी भी इसमें बहुत चलती है और जो है इसमें जो घोटालेबाज होते हैं, जो घोटालेबाज होते हैं, वो रिटेल इन्वेस्टरों को भ्रामक और गलत जानकारी देके उनको फंसाने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही वो रिटेल इन्वेस्टर इसको खरीद लेते हैं, वैसे ही उनके जो ऑपरेटर हैं या फिर जो भी और अदर जो चीज़ें होती हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं प्रॉफिट लेके और रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसमें ये माना जाता है कि पेनी स्टॉक जो है एक बहुत ही रिस्की स्टॉक होते हैं, जिसमें धोखाधड़ी की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कई ठो ऐसे उदाहरण हैं जिसको जो है लगातार आप इसमें देख रहे होंगे शेयर मार्केट में। इसके अलावा अगर हम इसके निगेटिविटी की बात करें, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक और पॉइंट निकल के आता है वो ये कि इसमें जानकारी का अभाव होता है। जानकारी का अभाव का मतलब ये कि इसमें जो कंपनियाँ होती हैं वो सही और सटीक जानकारी नहीं देती हैं एक्सचेंज को या अपने निवेशकों को, यानी रिटेल इन्वेस्टर हों या फिर जो ऑपरेटर हों या फिर प्रमोटर हैं, चाहे इन एफआईआई हैं या फिर डीआईज, इनको जो है ओरिजिनल जानकारी नहीं दी जाती है। और इसका अभी हाल ही में जो उदाहरण निकल के आया है वो है बीसीजी। और यही कारण है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि सेबी ने बीसीजी जो शेयर है उसके डायरेक्टर के साथ साथ पूरी जो कमेटी थी उनको ही भंग कर दिया और उनके जो प्रमोटर थे, उनके जो मालिक थे, उन पे सेबी ने जो है रोक लगा दी। तो ये सब चीज़ें ये इसलिए हुई ताकि अचानक बीसीजी में बहुत तेज़ी आती थी, बहुत तेज़ी से गिरावट भी आती थी और उसके बाद इसमें सही जानकारी जो है शेयर होल्डरों को नहीं दी जाती थी। तो इसके उदाहरण आप बस देखते चले जाइए कि जैसे जैसे हम ये चीज़ें बता रहे हैं उसके आपके उदाहरण भी अभी तत्काल में निकल के आए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो सही और सटीक जानकारी भी प्राप्त होना बड़ा मुश्किल होता है और यही कारण है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है लगातार फंसते हुए चले जाते हैं। और एक अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट ये है कि इसमें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि बहुत कम होता है और इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है भर भर के माल उठाए रहते हैं और वो ये सिर्फ इसलिए कि ताकि जो है जल्द से जल्द इसमें पैसा कमा सके। तो यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि जो शेयर मार्केट है वो एक रिस्की गेम इसलिए बन जाता है क्योंकि आप जो है बिना सोचे समझे, बिना फंडामेंटल देखे, बिना किसी भी चीज़ को परखे आप जो है किसी के कहने पे आप पैसा लगा देते हैं, जिसके कारण जो है इसमें पेनी स्टॉक में आप जो है फंस जाते हैं। तो आप जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, चाहे वो पेनी स्टॉक हो या फिर कोई भी शेयर हो, बिना फंडामेंटल जाने, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लिए आप किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट करने से बचें ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। हालांकि पेनी स्टॉक में जो अभी हम इसके जोखिम के बारे में देख रहे थे, उसके अलावा कुछ जो है इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं जिसके कारण ये जो है रिटेल इन्वेस्टरों का फेवरेट बन जाता है। और इसी अगर हम उस पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसमें आप देखिए जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न की संभावना रहती है। यही कारण है कि इसमें जो है रिटेल इन्वेस्टर लगातार इसमें भिड़े रहते हैं, चाहे वो अभी हम ट्राइडेंट की बात कर रहे हों शेयर की, या फिर अभी लॉलेट जो स्टील है उसकी बात करें, या फिर पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करें, ये या फिर जो अगर हम बात करें रुचि सोया जो कि एक इसमें पतंजलि फूड्स के नाम से जाना जा रहा है, उसकी बात करें तो ये सब के सब कभी पेनी शेयर हुआ करते थे। या फिर सबसे बड़ा जो मल्टीबैगर है बजाज फाइनेंस जो कभी 50 पैसे के आसपास हुआ करता था, या सिम्फोनी जो कभी 3 रुपये के आसपास हुआ करता था, ये सब कभी ना कभी पेनी स्टॉक हुआ करते थे और जो कि इस समय बहुत ही बड़ी कंपनी बन गई, जिनका मार्केट कैप लगभग ये मान के चलिए कि अधिकतरों का मार्केट कैप जो है 50,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। तो ये शेयर इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि आप ये जान सकें कि इसमें जो पॉजिटिव इसका पॉइंट वो ये कि इसमें रिटर्न की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका जो दूसरा पॉजिटिव इसका पॉइंट निकल के आता है वो ये कि इसमें छोटी निवेश से भी अच्छा खासा माल खरीदा जा सकता है और अच्छा खासा जब माल खरीदा जाता है तो इसमें जो है इसका जो प्राइस बढ़ता है तो उसके प्राइस की कई गुना जो है ये जो हम खरीदे हैं वो कई गुना बनाने की क्षमता ये रखते हैं। तो छोटे निवेश से भी हम अच्छा खासा इसमें मुनाफा ले सकते हैं।
इसके अलावा ये एक चीज़ और इसके जो पॉजिटिव पॉइंट निकल के आती है वो ये है कि कम मूल्य वाले स्टॉक मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, और यही कारण है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है इसमें अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पेनी स्टॉक को अक्सर संस्थागत निवेशकों द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये है कि कम मूल्य वाले स्टॉक मिलने की संभावना, जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ती जाती है, जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है अपना पूरा क्षमता लगा देते हैं ताकि अधिक जल्द से जल्द जो है वो करोड़पति बन सके। तो इसका ये एक चीज़ जो पॉइंट अभी निकल के आई, जिसको हमने देखा कि इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें बस यही है कि इसमें हाई रिटर्न तो हाई है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जोखिम है, रिटर्न से ज़्यादा जोखिम है। अगर आप इसमें ये मान के चलिए कि 10 स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हैं तो संभावना ये है कि 2 स्टॉक ऐसे चल जाएँ, लेकिन जो आपने 10 स्टॉक लगाया है उसमें 8 स्टॉक की डूबने की संभावना लगभग ये मान के चलिए 95% है, और 5% उसमें आपको ऐसा मिलेगा कि वो 8 शेयर जो है कभी-कभी चल जाएँ। लेकिन 2 शेयर अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में लगाया है और सही से रिसर्च किया है तो इसमें से 1 या 2 शेयर ज़रूर चल जाएँगे। अब बात आती है कि ये जो पेनी स्टॉक है उसमें हम कैसे सुरक्षित निवेश करें ताकि हमारा पैसा तो बना रहे ही, साथ ही साथ जो है हमें भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न की प्राप्ति हो सके। तो उसके लिए हमें अपने एक जो है लिटमस टेस्ट करना पड़ेगा, उस पे हमें ध्यान देनी पड़ेगी। उसके लिए कुछ पॉइंट जो हैं उसको ध्यान आप जो है दे के फिर आप इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ें सोच सकते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट वो ये है कि वही पैसा इसमें इन्वेस्ट करें जो कि आपके जोखिम उठाने की क्षमता रखते हों। अर्थात मान लीजिए अगर आपकी क्षमता 100 रुपये है इन्वेस्ट करने की, तो उसमें से आप जो है 10 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि मान लीजिए डूब भी जाए तो आपको कोई असर ना पड़े। नॉर्मली मैं अपने वीडियोज़ में बार-बार ये बोलता हूँ कि आप इसमें उतना ही पैसा लगाएँ जो कबाड़ बेचने के बाद आपको प्राप्त होता है, ताकि इसके जाने के बाद आपको दुःख कम से कम हो सके और जो है आपको कम से कम नुकसान हो सके। हमने पहले पॉइंट की बात देख ली कि इसमें उतना ही इन्वेस्ट करें जितनी आपकी सहन क्षमता हो। और दूसरी जो पॉइंट निकल के आती है वो ये कि उन कंपनियों में जो उन पेनी शेयरों में जो है इन्वेस्ट करें जिनके बारे में आपने अच्छा खासा शोध कर रखा है, यानी आपने अच्छा खासा रिसर्च कर रखा है, और कि जो है ये कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी का फंडामेंटल कितना मजबूत है, कितना मजबूत नहीं है, साथ ही साथ ये कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ये कंपनी जो कितनी पारदर्शिता के साथ अपना रिजल्ट निकाल रही है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर ये सब सूद पे आपके खरा उतरता है कोई कंपनी, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसमें जो इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें भी उतना ही आप पैसा लगाइए जितनी आपकी सहनशीलता हो। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो उन्हीं पेनी स्टॉक में निवेश करें जिनका कारोबार विनियमित एक्सचेंज पर होता है। अर्थात जो ये अपना कारोबार जो है लगातार एक्सचेंज पे कर रहे हैं और अच्छे खासा ये जो है काम कर रहे हैं, उन्हीं पे आप जो है अपना पैसा लगाइए, ताकि आपका पैसा के साथ साथ आपका रिटर्न भी सुरक्षित हो और आपका भविष्य भी सुरक्षित हो। क्योंकि अगर बिना रिसर्च किए आप बिना किसी विनियमित कारोबार एक्सचेंज को परखे आप जो है अगर पैसा लगा देते हैं तो आपके डूबने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। इसके अलावा अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो ऐसे किसी भी निवेश से सावधान रहें जो कम जोखिम के साथ साथ उच्च रिटर्न का वादा करता हो। इनका कहने का मतलब ये है कि आप किसी के कहने पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि जो ये सलाह देते हैं कि आप जो है इन्वेस्ट करिए इसमें, वो उस पे उनका कुछ ना कुछ ऐसा हित शामिल होता है जिससे कि वो अपना फ़ायदा, अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, और जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो इसमें फँस जाते हैं। तो बस इसमें आपसे एक ही चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि आप जो है ऐसे सावधानी से इन्वेस्ट करें और बिना किसी के सलाह पे इन्वेस्ट करें, और जब भी आप कोई भी इन्वेस्ट करें तो बिना रिसर्च के किए हुए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें। साथ ही साथ एक चीज़ और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रतिष्ठित जो ब्रोकरेज फर्म है, अर्थात आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे ब्रोकरेज फर्म हैं जो अपना व्यू प्रत्येक किसी न किसी स्टॉक पे देते रहते हैं, और इन्हीं की ये बात कर रहे हैं कि जो प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्म हैं उनकी भी व्यू जानने का प्रयास करें कि आखिर उनका इस शेयर पे क्या व्यू है। उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे मान लीजिए अगर ट्राइडेंट एक कंपनी है, ट्राइडेंट के बारे में मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज फर्म है उसने क्या जो है व्यू अपना दिया है, शेर खान जो ब्रोकरेज फर्म है उसने अपना क्या व्यू दिया है, इसके अलावा जो ICICI जो सिक्योरिटीज़ है जो ब्रोकरेज है उसने इस पर क्या अपना व्यू दिया है, और इसके अलावा अदर जो अच्छे जो ब्रोकरेज हैं उन्होंने अपना इस पर क्या व्यू दिया है, उसको जांचने और परखने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का आप सोचें।
इसके अलावा इसमें एक चीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है कि पेनी स्टॉक नॉर्मली में यही होता है कि इसमें प्रोमोटर जो है नामात्र के होते हैं और पब्लिक जो है इसमें भर-भर की रहती है। लेकिन नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर इसमें प्रोमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है, 50% से ज़्यादा होल्डिंग है, तो इस कंपनी की बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें एक चीज़ और आप जो है इसमें जोड़ सकते हैं कि प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा बनी रहे। अगर ऐसा होता है तो कई स्टॉक ऐसे मिल जाते हैं जिनका फंडामेंटल थोड़ा-सा वीक होता है, तो लेकिन इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो अच्छी खासी रहती है। तो ऐसे जो शेयरों में थोड़ा बहुत रिस्क लेना बन सकता है, लेकिन इसके भी बारे में डिटेल से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो कंपनी करती क्या है, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है, किस बाज़ार में अपना कारोबार करती है, इसका सेक्टर क्या है और साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है, इसका जो पॉलिसीज़ हैं वो उसके तहत या अपने इन्वेस्टरों को कितना जो है पारदर्शिता के तहत जो रिजल्ट है या फिर कोई और न्यूज़ है वो दे रही है। इसके अलावा ये जो है अपने मैनेजमेंट को कितना जो है आगे लेके चल रही है और इसके जो प्रोमोटर हैं वो कंपनी में किस भूमिका में हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद फिर इसका फंडामेंटल देखें कि आखिर इसका फंडामेंटल कितना है, इसका सेल्स कितना हो रहा है, इसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, साथ ही साथ इसका जो है एक्सपेंस कितना है। ये सब चीज़ें देखने के बाद ही अब आप जो है अगर शेयर कोई भी चुनते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके पैसे की डूबने की संभावना बहुत ही कम रहेगी और आप भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न गेन कर सकते हैं। जाते अगर हम इनके अंतिम विचार की बात करें जिसमें ये बता रहे हैं कि मतलब ये है कि पेनी स्टॉक आपके पैसे के लायक है या नहीं, यह निर्णय आपको स्वयं करना होगा। इसका कोई आसान उत्तर नहीं है क्योंकि पेनी स्टॉक में निवेश के लिए जोखिम और लाभ हर मामले में अलग-अलग होते हैं। क्योंकि यदि आप पेनी स्टॉक में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं तो ये अपना शोध करना और जोखिम को कम करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि आप जो है किसी भी पेनी स्टॉक में निवेश अगर कर रहे हैं तो आप स्वयं के ऊपर भरोसा रखिए, अपने रिसर्च के ऊपर भरोसा रखिए और साथ ही साथ जो आप जो है रिसर्च कर रहे हैं उस पेनी स्टॉक के बारे में कि वो कंपनी आखिर जो है क्या करती है, कैसे करती है और उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है। अगर ऐसे आपने अच्छा खासा रिसर्च किया है तो आप जो है आप अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो दोस्तों बस यही आपको बताना था कि ये जो पेनी स्टॉक हैं उसमें आप कैसे अपना निर्णय ले सकते हैं और जो पेनी स्टॉक आपके सामने अगर इसके बाद अगर आए इस वीडियो को देखने के बाद तो आप जो है उनको किस किस मानकों पे परख सकते हैं। इन सब चीज़ों पे आज हमने चर्चा किया और जो है इन सब देखने के बाद आप जो है आप पेनी स्टॉक को परखने की कोशिश करिएगा और फिर जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा और जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट करिए तो उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लीजिएगा ताकि जो है आपका पैसा और आपका निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपको भविष्य में अच्छी खासी रिटर्न की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।